नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और हमेशा की तरह स्टूडियो में हैं मेरे साथी मीनाक्षी जोशी। हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए लोग नेचर के, प्रकृति के करीब जाते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धान कटने के बाद एक बार फिर से पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धुएं का गुबार शहर शहर और गांव गांव फैलने लगा है। डर इस बात का है कि गिरते तापमान, बढ़ती ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ ही दिन में पूरा उत्तर भारत कहीं गैस चैम्बर में तब्दील ना होने लगे। हुसैन, पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। एयर पोल्यूशन से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया और एलर्जी जैसी कई सारी परेशानियां हैं जो बढ़ जाती हैं। पराली जलाना कितना खतरनाक हो सकता है इसका पता एयर क्वालिटी इंडेक्स से चलता है। हर साल 15 अक्टूबर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स डेंजर लेवल से काफी ऊपर चला जाता है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया के मुताबिक इस बार स्मॉग बढ़ने से कोरोना का वायरस हवा में ज्यादा देर तक रहेगा। मतलब बिल्कुल साफ सी बात यह है कि पराली से पोल्यूशन के साथ कोरोना का खतरा और बढ़ेगा और डबल मार हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर पड़ेगी। ऐसे में रेस्पिरेटरी सिस्टम को एफिशिएंट और मजबूत बनाने के लिए योग ही अकेला रास्ता है। और स्वामी रामदेव से बेहतर इस बात को भला और कौन बता सकता है, कौन समझा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप घोड़े पर सवार हैं और ये सफेद रंग का घोड़ा। प्रणाम। स्वामी जी, कार छोड़ के, बाइक छोड़ के घोड़े पर आ जाएं क्या? घुड़सवारी से ऐसा माना जाता है कि बदन के सारे हिस्सों का एक्सरसाइज खुद ब खुद होता है। चल, घुड़सवारी से पेट का भी व्यायाम होता है और इससे फेफड़ों का भी व्यायाम होता है और इससे जो है इससे रीढ़ की हड्डी का भी व्यायाम होता है। चल भाई, चल चल, ये कैमरा देख करके रुक गया। चल 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 चल, आगे चल, आगे चल भाई। कैमरा कॉन्शियस घोड़ा है। तो स्वामी जी, आपने कहा था कुछ दिन पहले कि आप घुड़सवारी भी सीख रहे हैं। आप बहुत अच्छी घुड़सवारी सीख गए। कुछ बचा है स्वामी जी जो अभी आपने किया ना हो? घुड़सवारी बस भाई, बस 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 बस, चलो चलो। तो ये घुड़सवारी सीखना तो एकमात्र जो है हमारा छोटा सा कार्य है। इससे जो बड़ा कार्य है हमारा, वो योग की ट्रेनिंग देना है। जी जी। और योग की ट्रेनिंग के लिए आज हमने खेत चुना है और खेत में आपका देखो बछड़े हैं, गाय है, पीछे डोल बनाई जा रही है, ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। और ऑर्गेनिक खेती के साथ यह योग हो रहा है। यह योगाग्राम का बहुत बड़ा एरिया है जहां पर हम खुली हवा में यहां सांस दिलाते हैं। पहले इसको समाधान को सांस नहीं आता था। स्नेहा को भी 40 साल से इसको सांस की प्रॉब्लम थी, आगे मैं बताऊंगा। और ये श्वेता तो खड़ी है। बेटा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल की उम्र है इसकी। खेल में क्या खेलती थी? 3 किलोमीटर की रेस लगाती थी, लेकिन इसको अस्थमा हो गया था। अब इसने योग के द्वारा उसको मात दे दी है। बहुत शानदार। लेकिन लॉकडाउन में इसका नाक लॉकडाउन हो गया था, अब दोबारा ठीक हो रहा है। ये हरियाली स्वामी जी आंखों को कितनी राहत देती तो है। ये अभी देखो, हम खाली भाषणबाजी नहीं करते, हम जी। कहते हैं योग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और खड़े हो जाओ बच्चों, सभी खड़े हो जाएंगे। ये मेरे साथ जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अस्थमा को कुछ हरा चुके हैं, कुछ हराने के लिए आए हैं यहाँ पर। एक तो इसमें ऐसी है यहाँ पर, उससे बात करेंगे हम बाद में, सुशीला। लंबे लंबे श्वासों के साथ थोड़ा चला करो, चलते रहने से। और बाद में दौड़ लगवाते हैं हम। अस्थमा से
हार्ट अटैक से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर होने से। तो ये ऐसे कम से कम अस्थमा वालों को सुबह सुबह अपने घर में ही थोड़ी जॉगिंग कर लेनी चाहिए ऐसे और उसके बाद एक बहुत अच्छा अभ्यास है, दोनों हाथ ऐसे सामने फैला करके बेटा ऐसे करो। अस्थमा जिनको स्टीरॉयड लेना पड़ता था, पंप लेना पड़ता था, उनको हमने ठीक किया है और वो लाइव एग्जांपल यहाँ पर है, उनसे हम मिलवाएंगे। अभी पूरा एक एक से बात करेंगे थोड़ी थोड़ी देर जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा वात, पित्त और कफ ये 3 रोगों से संसार पीड़ित है और योग में इसका संपूर्ण समाधान है। सारी स्थापित मान्यताओं को हमने तोड़ा है। एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं जब तक दम है दमा नहीं जाएगा। मैं कहता हूं थोड़ा दम लगाओ, दमा भी जाएगा। बस भर के ऐसे करो। अच्छा स्वामी जी, अस्थमा तो एक बड़ी परेशानी दमा है। भी जाएगा, दमा एकदम जाएगा ऐसे। स्वामी जी, अस्थमा तो एक बड़ी परेशानी, लेकिन जो पराली जल रही है आजकल तो उसका जो प्रदूषण है वो तो दम घोटने वाला है। भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 आप ही बैठे बैठे कीजिए, नहीं तो आप भी पोल्यूशन की चपेट में आ जाओगे। तो ये अर्धुष्टासन तो सब कर सकते हैं। अर्धचक्रासन ऐसे श्वास अंदर भर के तो ये अर्धचक्रासन, और जब अभ्यास होने के बाद तो ऐसे पूर्ण चक्रासन भी हम करा देते हैं। इसके लिए थोड़ा अभ्यास की अपेक्षा रहती है। चलो बैठ जाओ बच्चों। देखो ये जिसमें फेफड़ा फैलता है ना, फेफड़े में करीब 7 करोड़ हमारे एल्वोलाइज हैं, सेल्स हैं, उनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता और श्वास दमा हो के साथ साथ फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है, प्रोडक्टिविटी हमारी घट जाती है, आयु भी हमारी घट जाती है। तो उष्ट्रासन ऐसे भी कर सकते हैं और जो जिनको ज्यादा अस्थमा है वो ऐसे बैठ करके ऐसे भी उठ सकते हैं। तो हमारे सब बच्चे भी कर रहे हैं, यहाँ पर सब माँ बहन बेटियां भी कर रही हैं। और एक हमारे यहाँ पर बड़ी उम्र वाले बाबा जी हैं, जो है सुबह सिंह यादव जी, वो भी कर रहे हैं। 70 साल के हो गए बाबा, कितने के हो गए? 74, 74 साल के हो गए बाबा हमारे। ये उष्ट्रासन और जो है जिनसे जितना बन पाए उतना करवा देते हैं। यह उष्ट्रासन भी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जो सूर्य नमस्कार कर सके तो सूर्य नमस्कार करा देते, वो अभी बताएंगे। पहले थोड़े थोड़े करवा रहे हैं। देखो जो है श्वास बाहर छोड़ करके, श्वास भीतर भर के, एक एक पैर को पीछे से मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। ये दमा जो है ना बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। भस्त्रिका कर रहे हैं। भस्त्रिका के साथ ये भुजंगासन भी होगा, मकरासन अभी चल रहा है। जितने आसन उल्टे झुक करके करने वाले हैं उनको पहले करा रहे हैं, जिनका डायरेक्ट फेफड़े पर असर होता है। मकरासन, भुजंगासन, ऐसे पैर पीछे पास में, सामने से उठ गए, नीचे आ गए। आज हम ये पराली का क्या समाधान है। अब आदमी सजा की बात करता है, बोले इनको दंड दो। अरे भाई आप सब चीजों को सजा दे करके ठीक नहीं कर सकते, उनका समाधान खोजो। हमने समाधान खोजा है। ये पराली से लेकर के, ये गन्ने की खोई से लेकर के, अलग अलग प्रकार के जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं उनको हम वेल्थ में, एग्रीकल्चर वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। भुजंगासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और अस्थमा, श्वास, दमा, कफ, एलर्जी। स्वामी जी, एक बहन बैठी है जिसने 2 बार पोलिप्स का भी ऑपरेशन करवाया है और उसके बाद उसको ठीक नहीं हुआ। अलग अलग तरह के स्टीरॉयड ले रहे थे, हमने ठीक किया। छोटे बच्चों को ये समस्या शुरू हो जाती है। मैं ये जानना चाहती थी कि स्वामी जी, पैदा होते ही बच्चों को हमारे यहाँ पर शहद, हनी
किसी के मम्मी को, किसी के पापा को, या कभी कभी माँ बाप को ना हो, दादा दादी को हो, तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। क्या अस्थमा जेनेटिक होता है? हाँ, यही मैं आपको बात बता रहा था कि पैदाइशी ही हमारे यहाँ पर ये बीमारी देखी जाती है। श्वास की, कफ की बच्चों को बहुत प्रॉब्लम, बच्चों को और बूढ़ों, दो सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं, बच्चे और बूढ़े। फिर पैदाइशी श्वास की प्रॉब्लम, पैदाइशी आजकल खून की कमी, पैदाइशी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं कह रहा था हनी, शहद, उसमें तुलसी और अदरक का रस, ये बच्चों को पहले इससे खिलाते हैं हमारे यहाँ पर, सीतोपलादी। अभी ये अभ्यास तो मैं बता रहा हूँ, लंबे लंबे श्वास, जिनमें भी श्वास भर के अभ्यास करते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैर से, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, इनमें फेफड़े पूरे खुल जाते हैं और ये जबरदस्त है फेफड़ों के लिए सभी अभ्यास। तो ये सभी अभ्यास किया करें सभी, उल्टे लेट करके ऐसे, तो इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये 4 अभ्यास उल्टे लेट के, सीधे लेट करके भी ऐसे 4-5 आसन कर लिया करें, कम से कम मरकट आसन, ऐसे ये अभ्यास, जिसमें भी लंबे लंबे श्वासों के साथ हम अभ्यास करते हैं। मरकट आसन के कम से कम 2 अभ्यास, ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें इसे, तो कमर भी अच्छी होगी, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा होगा और इससे फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे। फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए कमर के लिए भी एक और अच्छा अभ्यास है, इसको सेतु मंदासन कहते हैं। श्वास भर के बीच से ऐसे उठा दिया और नीचे आ गए, ऐसे पूरा उठाया, पूरे नीचे आ गए। अब ऐसे ये कुछ अभ्यास मैंने अभी बताए। अब देखो, सूर्य नमस्कार भी बताएंगे। सूर्य नमस्कार भी रेस्पिरेटरी सिस्टम वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले पेट यदि आपका गड़बड़ है तो कफ फॉर्मेशन होगा। वात, पित्त और कफ तीनों गड़बड़ होते हैं यदि आपका पेट गड़बड़ है। इसलिए पेट के लिए मंडूक आसन तो सब कर लें, ये पेट के लिए, ये डायबिटीज के लिए, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, ये अस्थमा के लिए भी जरूरी है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और आगे झुक करके आगे ऐसे रुका करें और कपालभाति क्या करें ऐसे। तो कफ की फॉर्मेशन भी नहीं होगी और जो कफ बना हुआ वो निकल जाएगा। ऐसे ये मंडूक आसन, इसको कपालभाति के साथ कर ले तो पहले ही दिन से डायबिटीज, पेट की बीमारी, अस्थमा, कफ, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस दूर। मंडूक आसन मुट्ठी बंद करके या खोल करके कपालभाति के साथ करने से, और भस्त्रिका के साथ कर सकते हैं। भस्त्रिका कपालभाति एक साथ, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, एक साथ। अब देखो, प्राणायाम के साथ योगासन किया तो ये अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। अब देखो, ये ऐसे वक्रासन कर रहे हैं, ऐसे तो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसको ऐसे आप लंबा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसे करेंगे तो भस्त्रिका भी हो गया और कपालभाति भी साथ साथ हो गया और पेट भी अच्छा हो गया। फिर देखो, आजकल ये खेतों में पोल्यूशन हो रहा है, खेतों में भी पोल्यूशन हो रहा है, खेतों से पोल्यूशन हो रहा है। इसके लिए ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल। इन खेतों में जो लोग यूरिया, डीएपी डाल करके पैदा करते हैं, उससे ज़्यादा पैदावार हम आलू, मटर हो, टमाटर हो, गाजर हो, गन्ना हो और अलग अलग शाक सब्जियां हो, गेहूं हो, चावल हो, सब हम पैदाइश करते हैं। और जो हमारी गाय आप पीछे देख रहे हैं, ये गाय 20, 25, 30, 40 किलो दूध देती है। गोमुखासन, वक्रासन के बाद गोमुखासन करवाते, आपको बता रहे हैं। हमें अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा, वापस अपनी जो पुरानी जीवन पद्धति है उसकी ओर लौटना होगा, और इसके लिए कुछ बातें बताता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। जी जी। सूर्य नमस्कार इसके बाद हम कराएंगे, फिर प्राणायाम कराते हुए कुछ खास बातें बताएंगे। आज साधारण सी चीजें
आप मेरे सामने थाली में कुछ सजी हुई चीजें देख रहे हैं। ये तुलसी है, ये हल्दी है, ये अदरक है, ये सब हम यहीं पर बोते हैं सब। और इससे ये तुलसी रखी है, ये अदरक है, ये हल्दी है, और ये काली मिर्च है, लौंग है, इलायची, दालचीनी है, और इसकी चाय लेमन टी बना करके और उसमें केसर के साथ पिलाएंगे, और इसमें ऊपर से शिलाजीत और च्यवनप्राश आ जाएगा, फिर तो पूरा मजा ही आ जाएगा। और मीठे की जगह पर मधुरम या हनी इसमें डाला जाएगा। आज 4 तरह के पेय बताएंगे। चाय कॉफी छुड़वानी है मुझे लोगों की। लंबा लंबा श्वास, भस्त्रिका और कपालभाति एक साथ हो रहे गोमुख आसन में। तो स्वासारी क्वाथ, हर्बल पेय, दिव्य पेय और घरेलू आरोग्य पेय हम बताएंगे। और दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश के साथ ये गोल्डन पेय जो यौवन देने वाला है, गोल्डन यौवन पेय आपको बताएंगे कि जिससे कि 100 साल तक बुढ़ापा ना आए और आपके फेफड़े मजबूत रहें। एक छोटा सा सवाल है, ये तो मेरे अपने घर का ही सवाल है। मेरी बेटी को थोड़ी सी गले में खराश हो रही थी, तो मैंने ऐसी गोल्डन मिल्क करके उसे पिलाना शुरू कर दिया। तो क्या ये तरीका ठीक है? और थोड़ा सा शहद, और आप जो कह रहे थे कि अदरक और तुलसी, ये बहुत अच्छा है। आज यही सबको बताने वाले हैं। पूरा चूल्हा और सारा सामान तैयार है। और उसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट भी हम बताएंगे कि मैंने जो अपनी माँ से सीखा था उसको हमने ब्रांड बना दिया। राख को भी, मिट्टी को भी आप सोना कैसे बना सकते हैं वो आज हम अंत में बताएंगे। अभी सूर्य नमस्कार कर लेते हैं एक बार। स्वामी जी आप अंदर भर के हाथ पीछे जी, सूर्य नमस्कार जबरदस्त। आप सूर्य नमस्कार कीजिए और इसके फायदे भी बताइए। लेकिन कुछ कह रहे थे हुसैन भाई, आप प्रश्न भी ले लो। जी जी, बस भाई सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं स्वामी जी। विनोद कुंदानी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि डबल निमोनिया क्या होता है। जब फेफड़ों में कफ बनने लगे और वो निकले भी नहीं तो फिर डबल निमोनिया हो जाता। कफ बन भी रहा और निकल नहीं रहा है। देखो, श्वास अंदर भर के पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ करके आगे आएंगे, तो इससे फेफड़ों का भी पूरा व्यायाम हो जाता है और पूरे शरीर का भी पूरा व्यायाम। ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, ये साष्टांग आसन, भुजंगासन, पीछे झुके तो श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ दिया, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, फिर हाथ ऊपर। स्वामी जी हमारे एक दर्शक ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम आसन, ऐसे ये बैठ बैठ। स्वामी जी विकास त्यागी हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनको एस्परगिलोमा है और इसकी वजह से लंग्स से, फेफड़ों से खून आता है, ब्लड आता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। एक तो रोज उनको श्वासारी क्वाथ पीना है। श्वासारी क्वाथ पिए और श्वासारी गोली 2-2 खा लें खाली पेट। खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी बटी खा लें। और जिनको अब ये फेफड़े से में कफ भी बन रहा है और खून भी आ रहा है और बाद में यदि ठीक ना किया तो टीबी भी हो सकती है, तो श्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, ये श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी हम सबको उपलब्ध कराते हैं पूरे देश भर में। श्वासारी 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, और इसके अंदर 5 ग्राम अभ्रक भस्म और ये जो है 2 से 3 ग्राम ये स्वर्ण वसंत मालती रस उसमें डाल करके खिला दे। पहले ही दिन से इतना जबरदस्त लाभ होगा कि कोई ब्लीडिंग आनी बंद हो जाएगी, कफ का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, निमोनिया भी ठीक हो जाएगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और एक बहुत बड़ी खतरनाक समस्या होती है उसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। भस्त्रिका करो बेटी, लंबा श्वास लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो बहुत जरूरी है।
गले में खराश रहती है तो उज्जाई भी जरूरी है। और फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये करें। तो मैं बोल रहा था 20-20 ग्राम सितोपलादी, त्रिकुटा, श्वासारी, ये तो पाउडर है जी। ये लेकर के इसमें 3 ग्राम ये मिला लिया, बहुत ज्यादा एक्यूट है प्रॉब्लम तो स्वर्ण वसंत मालती, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, और ब्लीडिंग हो रही है इसलिए कहरवा पिष्टी भी 5 ग्राम मिला दी। ये खिलाएं सुबह दोपहर शाम एक बार, और फिर देखो ये कफ भी और ब्लीडिंग भी दोनों ही बंद हो जाएगी, और उनका फेफड़ा इतना मजबूत हो जाएगा कि वो 5 किलोमीटर तक दौड़ लगा सकेंगे। बहुत शानदार स्वामी जी। और जो है, जो आज हम पेय बताएंगे, ये सारे पेय, श्वासारी का पेय बताएंगे, चाय का विकल्प बताएंगे, घरेलू पेय भी बताएंगे अभी, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश भी बताएंगे। इधर आओ बेटा। और आप भी प्रश्न ले लो जिनका समाधान हो गया है, वो आपको यहाँ पर हम लाइव भी दिखा रहे हैं। ये हल्दी वाले दूध को लेकर ही एक प्रश्न है जो लाइव दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि क्या जिन लोगों को कफ की समस्या है वो हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दूध से कफ बनता है। हाँ, ये सच बात है, बिना हल्दी के दूध पियोगे तो कफ बनेगा। उसके लिए 3 चीजें करनी जरूरी है। दूध में शिलाजीत डालो, दूध में हल्दी डालो, नहीं तो छोटी पीपल होती है, छोटी पीपल को उबाल लो। 3 से लेकर के 21 तक पीपली कल्प कराते हैं। 3 से लेकर के पहले, फिर अगले दिन 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करके 21 तक लेके जाते हैं, फिर वापस तक 3 तक ले आते हैं। वो पीपली दूध में उबालने से, दूध में शिलाजीत डालने से, हल्दी डालने से, याद हम बताने वाले हैं, वो फिर कफ नाशक हो जाता है, वही औषधि बन जाती है। बहुत उम्दा। जैसे सांप की औषधि सांप से ही तैयार करते हैं, ऐसे ही कफ की औषधि, कफ जो बढ़ता है जिस दूध से, उसी से हम तैयार कर देते हैं। वो कहा जाता है स्वामी जी, लोहा ही लोहे को काटता, वही वाली बात हो रही है। तो कांटे से ही कांटे निकालते हैं, लोहा ही लोहे को काटता है जी। और हमने काटा है। स्वामी जी, तो तुझ कितने साल तक रहा है अस्थमा बेटा? अभी 5 साल। 5 साल से? हाँ, 5 साल पहले ही सही हुआ है, बचपन से ही था अस्थमा। बचपन से था। ये गुड़िया को कहाँ से हो बेटा? सीकर राजस्थान। सीकर राजस्थान से है ये। अपना नाम भी बोलो। स्वाति। स्वाति। बचपन से आप जो पूछ रहे थे ना मीनाक्षी जी, बचपन से इसको था। फिर ये प्राणायाम कब से शुरू किया? पापा करते हैं 6 साल पहले से टीवी पे देख के। तो पापा से प्राणायाम की प्रेरणा ले ली, और फिर इसने दौड़ भी 5 साल पहले ही स्टार्ट की थी फिर अस्थमा में। प्राणायाम किया, दौड़ भी लगानी शुरू कर दी और खिलाड़ी बन गई। कौन कौन सा जीता? मैं स्टेट में 2nd थी और नेशनल में 5th थी। स्टेट में 2nd आ गई अस्थमा के बावजूद, नहीं तो श्वास वाले दौड़ नहीं सकते। और नेशनल में भी 5वां नंबर तो आ ही गया इसका। तो ये प्राणायाम का जादू है स्वामी जी। बचपन से हो गया था इसको मीनाक्षी जी, जो आप बता रहे थे। स्वामी जी, एक और दर्शक है राजीव सिंह, उनका सवाल ले लेते हैं। 40 साल के हैं वो, उनकी उम्र 40 साल है और बचपन से ही इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो हम कह रहे थे ना, बचपन से ही परेशानी रहती है, और उन्हें न्यूमोनिया भी हो चुका है, जिसकी वजह से 70% लंग्स उनका डैमेज हो गया है। आप उन्हें क्या सलाह देंगे? 70% लंग डैमेज हो गया है और बचपन से ही प्रॉब्लम है। तो लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आपको कब से था? कितनी उम्र हो गई? मेरी अभी 56। 56 उम्र है इनकी। स्नेहा रुंगटा कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई से है ये। और 40 सालों से था वो, और फिर कैसे ठीक किया? मैं पहले आपका शिविर लगा था मुंबई में, तब अटेंड किया था। मैं वहाँ से प्राणायाम थोड़ा थोड़ा करती थी। अभी 7-8 साल से बहुत ज़्यादा करने लगे, 8-10 साल से प्राणायाम। अब कोई वॉकिंग करती थी तो उससे मेरे को अब कोई स्टीरॉइड, कोई पंप, कोई दवाई? पंप तो रखती हूँ इमरजेंसी के लिए, कभी जरूरत हुई इमरजेंसी दवाई। अब पंप रखा रहता है कि इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ जाए तो। 40 साल का अस्थमा प्राणायाम से ठीक किया, कोई दवाई तो नहीं ली? नहीं, कोई दवाई नहीं। पहले ली थी जब हुआ था काफी। जब पहले तो लेती थी 40 साल से, अभी कुछ नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये
अस्थमा, डबल निमोनिया, दवाई वही है। स्वासारी खाली पेट खाने के बाद लक्ष्मी इलाज संजीवनी, और बहुत ज्यादा है तो स्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादी, अबरक और स्वर्ण वसंत मालती, और फिर ये स्वासारी का क्वाथ और दिव्य पेय। चाय कॉफी छोड़ो, दिव्य पेय पियो या घरेलू पेय, आरोग्य पेय आज हम बताने वाले हैं, इससे ठीक हो जाता है। 40 साल का लाइव एग्जाम्पल है हमारी बहन स्नेहा रुंगटा जी का। और भी कोई प्रॉब्लम थी? डायबिटीज है अभी 8 साल से। डायबिटीज का क्या हाल है अभी डायबिटीज तो उतनी 350 225। अब क्या हाल है? अब कितना? थोड़ा कम लगता है, लेकिन मैं चलती रहती हूँ, मैं बैठी अब 350 डायबिटीज भी था। अब यहाँ योगग्राम में आने के बाद इनकी दवाई अभी दवाई वो बोले 2 गोली सुबह, 2 गोली मधु निविजांश। अब एलोपैथी तो बंद कर दी, अभी एलोपैथी दवाई भी बंद कर दी उसकी भी। बैठ। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करते करते अभी आगे की ओर बढ़ना है हमें। एक तो बहुत, ये तो समाधान का तो पूरा ही समाधान हो रखा है, हाँ? और दूसरी धारा, एक तो और बहन है सुशीला, इसकी तो इतनी हालत खराब थी, ऐसे आराम से बैठ जाए पैर नीचे करके। कितनी उम्र है तेरी? 40। ये तो 2 इनहेलर लेके आई थी, अभी क्या हाल है? अभी थोड़ा आराम है। कितने सालों से है? 20 साल। 20 साल से। तेरे को तो चला भी नहीं जाता था? नहीं, चला नहीं जाता। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ आ गई, फिर नहीं करा। ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले, ये हालत हो गई थी। और ये तो अभी थोड़ी बोलने लगी, नहीं तो बोला भी नहीं जा रहा था। अभी क्या क्या करती हो? और वो श्वास का पंप का क्या हाल है बताओ जरा। पंप भी 4 दिन से नहीं लिया मैंने। हाँ। और अभी प्राणायाम आप जो करवा रहे हो वो सब कर रही हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। और पहले तो चलने में दिक्कत होती? हाँ, बहुत दिक्कत होती थी, मतलब ऐसे अंदर से घड़ की आवाजें आती थी। हाँ। अभी थोड़ी कम हो गई आवाज भी। ये ठीक से बोल भी नहीं पाती, इतनी हालत खराब थी इसकी। अब 4 दिन से इसकी दवाइयां बंद हो गई हैं। ये मैंने सुबह ही पूछा था आज ये शिविर के अंदर, क्योंकि योगग्राम में उपचार घर लौटेंगी। स्वामी जी, चेन्नई से उषा जानना चाहती हैं कि उनकी माँ को 13 सालों से खांसी आती है, और जब तक वो दवा लेती रहती हैं तब तक तो ठीक रहती हैं, और जब दवा बंद कर देती हैं तो फिर से वही खांसी शुरू हो जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनको ये जो दवाई बताई, इसमें 2 चीजें और दौड़ ले। वो खदिरादि बटी और लौंग आदि बटी या कंठामृत चूसने के लिए ले ले, या ऐसे ही जैसे ये जो घर में भी मैं बोलता हूँ, ये मुलेठी जो है इसको मुंह में डाल लें। मुलेठी के साथ 1-2 काली मिर्च, 1-2 लौंग को थोड़ा सा सेक ले। ये लौंग, स्वामी जी काली मिर्च तो आप एकदम ऐसे चबा दे जैसे कोई स्नैक्स हो। ये तो तीखी लगेगी ऐसी चबाने में। इसमें थोड़ा फिर या तो मिश्री डाल ले, या थोड़ा सा ये देखो दालचीनी, तो मीठा मीठा लग रहा है। पूरा टेस्ट इतना जबरदस्त डेवलप हो गया है। अच्छा स्वामी जी, गुटखा खाने वाले उनका गुटखा भी छूट जाएगा। जो आज, अच्छा स्वामी जी, आज हम बात चूंकि कर तो रहे थे लवंगादि बटी, खदरादि बटी। जी स्वामी जी, आज हम बात पराली से पैदा होने वाले, पूछ लो आप। हाँ, पराली से पैदा होने वाले प्रदूषण की कर रहे थे, और इसलिए लंग्स को मजबूत करने की बात हो रही थी। तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल रितेश बनर्जी ने भेजा आपके लिए, कि वो ये जानना चाहते हैं कि जब प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है दिल्ली एनसीआर में, तब क्या प्राणायाम करना चाहिए, तब क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हैं वो करने चाहिए? जरूर करनी चाहिए। उसी से ये जो अंदर का फॉर्मेशन हो रहा है वो निकलेगा भी, और फेफड़े मजबूत होंगे। नहीं तो आप कुछ सोचते हैं कि जी चारों ओर अब पराली का धुआं जल रहा, अब क्या करें? तो अपने कमरे में प्राणायाम करो। उस समय खुली बाहर बैठ करके जहां पराली का धुआं आ रहा है वहां मत करो, लेकिन कमरे में जहां पर्दे लगे हुए हों, खिड़कियों के बंद, अपने कमरे के अंदर अपने खिड़कियां थोड़ी खोल करके और पर्दे लगे हुए, तो पर्दों में थोड़ा बहुत वो जो है जो उसका ऐश है जो वो रुक जाता है। तो कमरे के अंदर प्राणायाम जरूर करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, तो फेफड़े मजबूत होंगे। नहीं तो धुआं जो अंदर जाएगा पुराली वाला, वो अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा।
तो करोगे तो कम से कम जमा कम होगा और निकल जाएगा जो जमा है वो। ठीक बात है। इसलिए पराली जब फूक रहे लोग उस समय भी आप योगाभ्यास जरूर करो। और उज्जाई के बाद में भ्रामरी उद्गीत, आप लोग भी कर लो भ्रामरी उद्गीत। हाँ, और आपका फोन थोड़ा बंद हो गया है तो उसको चालू कर लो। तब तक जो है हम इधर इसका प्रिपेयर करना बता देते हैं। भ्रामरी कर रहे हैं, उद्गीत कर रहे हैं। ये प्राणायाम तो करना ही करना है और कोई उपाय नहीं है दूसरा। और घर में दिव्य पेय कैसे बनाना, एक तो हम दिव्य पेय आपको पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं और हर्बल पेय मुलेठी आदि उपलब्ध कराते हैं, स्वासारी उपलब्ध कराते हैं। आप अपने घर में कैसे बनाएं इसको, तो एक टुकड़ा अदरक का लिया, ये घर में बनाने के लिए बता रहा हूँ। एक टुकड़ा अदरक का, एक टुकड़ा हल्दी का, 5-7 काली मिर्च, 2-3 ये इलायची और 2-3 लौंग, और इसमें थोड़ा सा ये तुलसी के पत्ते और ऐसे थोड़ा सा ये दालचीनी को डाल लिया ऐसे। और इसमें मुलेठी आदि हो घर में तो और अच्छी बात है। इनको ऐसे कूट लिया, इसको कूट करके ऐसे अमाम दस्ता। ये तो पहले हर घर में ये उखली मुसली ये सब होता था, आजकल ये कार्यक्रम बंद हो गया। तो मैं इसकी याद दिला रहा हूँ अपनी पुरानी संस्कृति की। और फिर इसको अच्छी तरह से कूट के इस तरह से देखो, ये थोड़ा ऐसे कूटा इसको और कूट करके। और स्वामी इसको जी, कैसे हल्दी आपने गीली वाली ली है या सूखी वाली हल्दी ली है आपने? बता देते हैं। ये गीली वाली ली है, इसके बाद सूखी वाली भी प्रयोग कर सकते हैं जिसके पास गीली ना हो तो। और ये आपको अगला प्रयोग बता देते हैं हम। देखो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। आज तो स्वामी जी कई हेल्दी ड्रिंक्स आप बताने वाले हैं, तो उसमें से एक हो चुका है। 4 मुहूर्त के 4 ड्रिंक बता रहे हैं जी। अभी तो शुरू हुआ है, हो कैसे चुका है हुसैन? अभी तो इसे खोलना बाकी है। बता रहे हैं अभी खोलेगा और इतना बढ़िया बनेगा ये ड्रिंक जो है। ये छोटी छोटी चीजें देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हम भूल गए थे। अभी देखो मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी ही देर में ये इतना बढ़िया पेय बनेगा। इसके अंदर फिर ऊपर से मधुरम या हनी डाल करके और इसमें शिलाजीत डाल करके पिलाएंगे। पकने के बाद इसमें केसर भी डालेंगे और ये दूसरा तैयार है। दूसरे में हम एक में दिव्य पेय पका रहे हैं, इसमें सारी जड़ी बूटियां हैं। ये आयुर्वेदिक चाय है और ये आयुर्वेदिक चाय अपने घर में ही बना सकते हैं और आप ये पतंजलि की बनी हुई भी ले सकते हैं। और ये चाय का, कॉफी का स्वस्थ विकल्प और अस्थमा वालों के लिए दवाई भी है। तो ऐसे इसको डाल दिया और इसको पका लिया, अच्छे से पका के फिर इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल देंगे। थोड़ा सा दूध डाल करके पकने के बाद डालें। अभी थोड़ी देर में आप देखना इसका कलर इतना अच्छा हो जाएगा। और आप देख लीजिए, अभी हमने ये जो घरेलू चाय बनाई थी इसका कलर तो कितना अच्छा हो गया अभी और इतनी अच्छी लग रही है। अब लोग क्या करते हैं, हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाजार से तुलसी लेकर के आएंगे, बाजार की सारी चीजें खाएंगे पिएंगे। नहीं, अपने घर में चीजों को बनाना सीखें। अब मैं आपको ये 2 तो घरेलू चाय और इसके साथ साथ गोल्डन मिल्क बनाना भी सिखाएंगे आपको। देखो ये जो गोल्डन मिल्क है, आप इसमें हल्दी सूखी भी डाल सकते हैं, सूखी हल्दी भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। और इसके अंदर जो है हल्दी को आप ऐसे कद्दूकस में कस के डालते हैं ना ऐसे, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। अभी देखो
ये कद्दूकस में ऐसे कस करके ऐसे डाल। ताजी हल्दी, अपने घरों में हल्दी अदरक कैसे बोना है ये हमने पूरे हिंदुस्तान को सिखाया है। तो इसमें सब लोग केसर नहीं डाल सकते, तो ये केसर की भी बाप है ताजा हल्दी। इसमें करक्यूमिन जो फ्रेश होता है ना, उसका जबरदस्त इफेक्ट आता है हमारे फेफड़ों के ऊपर। तो अब देखो ये जो ऐसे आता है ना, ये इसके अंदर असर करता है बहुत ज्यादा। तो अब देखो ये गोल्डन मिल्क तैयार हो गया। स्वामी जी गोल्डन मिल्क जो है बहुत दूर तक जा चुका है, पूरी दुनिया में लोग इसे जानने लगे हैं। ये अरे विदेशों में 250 से लेके $500 का मिलने लगे। क्या बात कर रहे हैं? इसमें फिर ये हल्दी इसमें जो शिलाजीत और बाद में मीठे की जगह हनी और च्यवनप्राश डाल करके अभी पिलाएंगे। ये जो हमारे अस्थमा वाले बैठे हैं, आओ बाबा इधर आओ। स्वामी जी एक लेमन टी भी आप सिखाने वाले थे, आपने नींबू काटा था, मैंने देखा था। हाँ 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 हाँ, आओ बाबा इधर आ जाओ। देखो अभी जो है ये आपको अभी लेमन टी दिखा देते हैं। सही चमचा डालो। देखो ये चाय जो है तैयार हो गई है। स्वामी जी हेल्दी ड्रिंक्स तो हो गए, लेकिन एक जो बड़ी समस्या है उस समस्या का हल भी आप बताने वाले थे। हमारे अन्नदाता पराली जलाएं ही नहीं, उसका कोई दूसरा इलाज हो जाए, यानी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो आप बताने वाले थे, अब जरा वो बता दीजिए। नींबू निचोड़ लिया है चाय में, वो भी बता देते हैं। लेमन टी, ये हमने केसर, लेमन और इसमें केसर भी है। हाँ? तो ये बाबा जी का, इन्होंने अपने अस्थमा काफी ठीक कर लिया है। 74 साल की उम्र है, ना बीपी है ना शुगर है, और रोज प्राणायाम करते बाबा। लो बाबा एक केसर वाली चाय आप पियो। बैठो आप आराम से। और ये जो है अब पराली का भी समाधान बताएंगे। और गर्म पानी किया, और गर्म पानी में ये तैयार रेडीमेड चाय है। ये दिव्य पेय हमने बना रखा है, ये दिव्य पेय। तो दिव्य पेय को क्या करें, इसका एक पाउच आता है, आप लोग ऑफिस में भी भिजवा दूंगा इंडिया टीवी के। आप इसको ऐसे डुबो दिया करो और आपकी चाय तैयार हो जाएगी। अब ये इधर ये चाय तैयार होगी, और ये देखो ये तैयार हो गई 1 मिनट के अंदर ही। और इधर अब पराली का विकल्प बता रहे हैं, इसको हिला लो भैया। मैंने अपनी माँ से सीखा था, राख जो घर में चूल्हे की हुआ करती थी उपले पर, और वो जो सरसों के धासे होते थे, वो उसके करने घर में जो राख होती थी उससे ऐसे बर्तन साफ करते थे। आपने भी देखा होगा जी घर में। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, साफ किया करते थे राख से। तो इस राख को हमने क्या किया, अब देखो आप इधर इसकी चमक देखिए, कितनी जबरदस्त चमक आ गई इस बर्तन के अंदर। अब हमने कभी भी ये जो बाजार में अलग अलग प्रकार के जो केमिकल वाले केवल बने हुए आते थे डिशवॉश बार, उसकी जगह हमने सुपर डिशवॉश बार तैयार कर दिया। और इसको कैसे तैयार किया, इसको जो पुराली है, जो ये गन्ने की जो खोल है, इसको हमने राख बना दिया। राख बना करके और इसमें नींबू और ये जो है नीम के पत्ते, ये सब डाल करके, और इसको इसमें ये राख डाल दी, और इसके अंदर फिर ये जो है इसका एक्सट्रैक्ट डाल दिया नीम का, और नीम का ऑयल डाल दिया, और ये डाल करके, और फिर जो है इसको हमने तैयार कर दिया सुपर डिशवॉश बार। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये कोई तो बहुत शानदार स्वामी जी कि ये अगर इस वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका अपना लें किसान, हमारे अन्नदाता, तो पराली की समस्या से वो खुद भी निजात पाएंगे, और हम देश के कई हिस्से, कई इलाके, आम का आम गुठलियों का दाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोल्डन मिल्क भी तैयार हो गया भाई। देखो ये तो, आओ बच्चों इधर आ जाओ, आपको दूध पिलाते हैं गोल्डन मिल्क। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो
ये ऐसे ये सुपर डिशवॉश बार ऐसे तैयार हो जाता है। इससे बर्तनों की सफाई भी होती है और हाथों की सुरक्षा, जिनको बर्तन बार यूज कर करके हाथ फट गए थे उनकी दवाई भी होगी। तो बर्तनों की सफाई, हाथ की दवाई और जैसा मीनाक्षी कह रही थी, आम के आम गुठलियों के दाम। पिला देंगे आपसे, बहुत शानदार, कल मिलेंगे। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।